Hello dear students, how are you all? So let's get started with the second part of the video which was going on chapter जो आपका चल रहा था हिस्ट्री में for class 7th architecture in medieval India. So let's get started. First topic for the discussion which will be the Nagara style in temple architecture में जो हमने आपको कल बताए थे टेम्पल्स के तीन बेसिक जो फॉर्म थे वो आज आपको तीनों बेसिक फॉर्म्स जो है टेम्पल के वो एक्सप्लेन करेंगे. सो पहला स्टार्ट करते हैं द नागरा स्टाइल इन टेम्पल्स. So temples built in the Nagara style are mainly found in the North India. सबसे main point है. Some architectural aspects of these are as follows. I'll be reading out the following aspects for you all. So please be focused. Picture हम आपको कल शो कर देंगे इसकी. First point is Shikhara. It is a beehive shaped tower which rises above the Garbhakhira, wide in the middle and narrow towards the top. It is crowned by a pitcher-shaped kalsha and placed on the flat and thick disc-like structure called amalaka. So अब क्या है कि एक ऐसा फॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो कि बी हाइव शेप दी जाती थी. पहले बी हाइव शेप दी जाती थी जो कि ऊपर से उठी हुई होती थी, मिडिल में नैरो होती थी और डिस्क लाइक शेप्स पे ये ऊपर क्राउंड होती थी. सो उसको हम क्या कहते थे? दिस इज नोन एज शिखारा. सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, अंतरालय, इनर चेम्बर थ्रू विच वन कैन सी द डाइटी. अंतरालय का मतलब है जो इसके अंदर जो होता है, ये जो बी हाइव के अंदर जो होता है जहां से डाइटी मीन्स द पिक्चर ऑफ गॉड और द यू कैन से द स्मॉल स्टैचू ऑफ द गॉड, जिससे भगवान को देखा जा सकता था, वो ये था, अंतरालय कहते थे उसका. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मंदापास और पवेलियंस. इन्हें पवेलियन कहा जाता था. मैसिव पिलर्ड हॉल फॉर वेरियस टेम्पल्स, राइट्स and ceremonies often decorated with the beautiful sculptures. So क्या होता था, ये आप बेसिक जो इसमें गैपिंग्स कह रहे हैं, ये इसका यहाँ पे बेसिकली एक पवेलियन ऐसा होता था, ऐसा एक बालकनी होती थी जहाँ से मैसिव पिलर्ड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैसिव पिलर मतलब बहुत ज़्यादा हेवनली पिलर से सपोर्टेड था ये पवेलियन, and it was decorated by many beautiful sculptures. Talking about the next thing, Garbhakhira, the inner room where the idol of the main deity is kept. So एक अंदर का जो रूम, जो आज हम लोग मंदिर का जो मेन रूम कहते हैं, वो उसको हम लोग गर्भाखीरा कहते थे, जहाँ पे मेन डाइटी भगवान की मूर्ति को रखा जाता था. प्रदक्षिणापथ. नेक्स्ट, द पाथ और पैसेज फॉर वॉकिंग अराउंड दी गर्भाखीरा, मतलब जहाँ पर जो आइडल है, डाइटी का जो मूर्ति रखी हुई है, वहां तक जाने का जो पाथ था उसको प्रदक्षिणापथ कहते थे. पिक्चर आई विल बी पोस्टिंग टुमारो फॉर द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल. हालांकि ये भी एक पिक्चर नागरा स्टाइल की है, बट पर्टिकुलर आप अपनी बुक पेज नंबर 46 पे पढ़ सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट style of temple, which is the Dravida style in temple architecture. जो द्रविदा स्टाइल थे वो बेसिकली साउथ इंडियन, साउथ आप कह सकते हैं सदर्न स्टाइल था. नागरा नॉर्दर्न स्टाइल, तो द्रविदा सदर्न स्टाइल था. तो क्या बेसिक डिफरेंस थे? The Dravida or the southern style can be seen in the temples of South India, especially those in Tamil Nadu and Karnataka. Apart from Garbhakhira and Mandapas, these temples have following unique architecture characteristics. मतलब गर्भाखीरा और मंदपास जो थे वो चीज़ें थी, मतलब आप कह सकते हो पवेलियंस भी थी और ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया भी था जहाँ पर डाइटी को रखा जाता था, बट उसके अलावा कई सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स और भी थे. फॉर एग्जाम्पल गोपुरम, lofty pyramidal gateways that are huge entrance gates leading to the temple. मतलब ऐसे बहुत बहुत बड़े huge gates
जो कि लीड करते थे टेम्पल के एंट्रेंस में. फॉर एग्जाम्पल द बृहदेश्वरा टेम्पल इन थंजावुर साउथ. विमानम, a multi-storied pyramid shaped tower built over a गर्भाखीरा, मतलब ऐसे पिरामिड टावर जो कि उस बेसिकली गर्भाखीरा के ऊपर बनते हैं. मतलब आप कह सकते हो एक पिरामिडल शेप जो कंप्लीटली टॉप तक जा रही है, which was the famous Dravida style in the temple. Let's talk about the Vesara style in the architecture. तो वेसारा बेसिकली क्या था उसके बारे में स्टडी कर दी. द वेसारा और द हाइब्रिड स्टाइल combined many features of Nagara and Dravida style of temple architecture. मतलब it was the combination of Nagara and Dravida as well. The Hoysala temple at Belur, Halebidu and Somnathpura mark the accumulation of this style. So basically ये जो temples थे, mentioned temples are the combination of the Nagara as well as Dravida, which are known as under the particular head which is Vesara temple. So I'll be posting two pictures, one for Nagara, one for Dravida, and one for three pictures basically, one for Vesara, and one map which will include each and every टेम्पल जो कि इंडिया में बेसिकली कहाँ ये वाले टेम्पल्स थे. अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर वाज द स्टार लाइक रेज्ड बेसमेंट्स और द प्लेटफॉर्म ऑन विच माइजेस्टिक सुपरस्ट्रक्चर विमाना स्टूड. सो इसमें क्या होता था कि एक डिस्टिंक्ट फीचर बनाया गया, एक ऐसी स्टार लाइक स्ट्रक्चर बेसमेंट बनाया गया जिसमें आप कह सकते हो कि एलिवेटेड है, सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा. और इसका कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, पूरा जो एक शेड दे रखी है वो स्टार लेक शेप में दे रखी है. और सुपर स्ट्रक्चर, इट वाज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच द माइजेस्टिक सुपर स्ट्रक्चर स्टूड. मतलब एक ऐसे एलिवेटेड फॉर्म जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है उस टेम्पल का स्टूड है. सो आई विल बी शोइंग यू द पिक्चर्स एंड द टुमारो स्लाइड. First of all, then we will start our coming, which will be Indo-Islamic architecture. So कल पढ़ेंगे उसके बारे में Indo-Islamic architecture. पहले pictures देखेंगे, फिर Indo-Islamic architecture के बारे में पढ़ेंगे. So thank you so much for watching this video.